बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की घंटा ब घंटा बदलती सूरत हाल में आपको ये मालूम हुआ कि आज हफ्ते का रोज है और इस हफ्ते के रोज मौरूसी सियासत के ऊपर एक और साइन हो चुका है। इस मौरूसी सियासत का ताल्लुक जो है वो शरीफ खानदान से है। हमजा शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वजीर आला पंजाब के लिए नामजद करदा नामों में से एक नाम है। चौधरी परवेज इलाही हालिया हुकूमत का हिस्सा उनके ऊपर नाम है, मगर सवालिया निशान ये है कि कल होने वाले वाकयात के लिए आज जो तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं उसका असर अंदाज क्या होगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। उसमें उन्होंने कहा कि कल के इजलास में तमाम मेंबरान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई के मुनर्रिफ अराकीन से। उन्होंने तो बेसिकली पीटीआई ही उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जरूर कल की वोटिंग के लिए इजलास में जाएं और अब देखेंगे कि वोटिंग का पैमाना कैसे पूरा किया जाता है। अब देखना यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो क्या है। जो आज शाम में इन्होंने खिताब किया है, उस खिताब ने कुछ लोगों के दिमाग भी खोले हैं, कुछ इदारों को सोचने पे मजबूर भी किया है। और शेख रशीद की वो बात याद आ रही है जो आज सुबह 12 बजे सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं दरखास्त करता हूं इस्टेब्लिशमेंट से कि वो मदाखलत करे और मुल्क की सलामती के ऊपर आने वाले मसाइल और को जो है वो वसाइल के जरिए हल किया जाए, और इस वक्त जो सलामती पे जो काला निशान पड़ने जा रहा है उसको रोका जाए। मजीद क्या कहा, मजीद इमरान खान साहब की तरफ से जो मूव्स हुए हैं वो इस वक्त बड़े क्रूशल हैं। कैटेगोरिकली आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त अंदरूनी तौर पर जो मामलात हैं वो बैरूनी साजिशों का नतीजा हैं। आज सुबह मैंने एक वीडियो नश्र की थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान का भी हाल क्या हूसियों के जैसा होने वाला है। यमन के उस इजला का जहां पर इस वक्त बमबारी के अलावा और कुछ नहीं है। ये क्या कहानी है ये भी आपको बताऊंगा। इस वक्त ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है और जो इस वक्त चली जा रही है, अपोजिशन ना करदा गुनाहों में फंसने के लिए तैयार होती जा रही है। इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। और ये पीटीआई के तर्जुमान के हवाले से बात नहीं कर रहा। बहुत से लोगों ने मुझे शायद कहा कि पीटीआई, मैंने वोट पीटीआई को नहीं दिया था, मैंने वोट जिस जमात को दिया था वो जमात ही बैन हो गई। अब ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बता रहा हूं, मगर हम जो बात करते हैं वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस के साथ करते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहे होते हैं उसके हवाले से करते हैं। मुतादिद लोग, आप लोगों की शायद आप मेरी राय से मुत्तफिक ना हो, मगर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो नए आने वाले नाज़रीन है उनसे इल्तमास करता हूं कि इस वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बेल के आइकन को प्रेस करेंगे। नाज़रीन कराम, लम्हा पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, अपनी हिकमत अमली मुरतब की है। उसमें उन्होंने कहा कि इजलास में हम जरूर शिरकत करेंगे, चाहे फैसला कोई भी आ जाए। मगर मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के नौजवान जो है वो बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज के बारे में कहा है उन्होंने। और आखिर क्यों कहा, अब एक तरफ आपको बताता चलूं कि अपोजिशन जमातें हमेशा से ये कहती रही कि मुल्क की खुद मुख्तारी सबसे अहम है। खुद मुख्तारी क्या चीज होती है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, खुद मुख्तारी की अहमियत, क्योंकि हमारी नस्लों में, हमारी यूथ में शायद खुद मुख्तारी का अब बीज पड़ने लगा है। और उससे कबल बाप दादाओं के जमाने में शायद ये था, और हमसे जो पहले जो हमारे वालिदैन की नस्ल थी जो यहाँ पैदा हुई, उनको शायद इस हवाले से इतनी आगाही नहीं हो। क्यों? क्योंकि जद्दोजहद बहुत जरूरी है। मुतादिद लोगों ने मुतादिद बार मुतादिद जगहों पर जो है वो जद्दोजहद की है, चाहे वो आप रिस्क हलाल कमाने के हवाले से क्यों ना हो। हराम कमाना बहुत आसान होता है, हलाल कमाना मुश्किल होता है। ये बात आप हमसे ज्यादा अच्छी जानते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त अगर अमेरिका की तरफ से इस तरीके की धमकी आई है, और इस धमकी का दारो मदार जो है वो अगर हालिया हुकूमत है, तो वो क्यों है। आप भाड़ में डालें इमरान खान को, उसकी जमात को, मगर क्या पाकिस्तान आपके लिए अहम नहीं है? अगर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई खतरा आ रहा है तो फिर किसी भी रंग, नस्ल, मजहब से ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान जमहूरिया है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया। और इसका जो बेसिक है इस्लाम, शरई उसूलों के ऊपर बनने वाला ये मुल्क, इसमें गैर शरई काम क्यों हो रहा है? क्यों हम जो है वो अमेरिका से डर कर ये काम कर रहे हैं और
कोई भी स्टांस नहीं ले रहा। ये सबसे बड़ी बात है। साबित कदमी रहने की मिसालें देने वाली मजहबी जमातें आखिर आज कहां बैठी हैं, किस बिल में छुप के बैठी है? सवाल तो ये बनता है, क्या आज उनको अमेरिका नजर नहीं आ रहा? हमने बचपन से सुनते आए आलमी दहशतगर्द अमेरिका, दहशतगर्द इस्लाम नहीं। कहां है वो जमातें, कहां गई? सांप सूंघ गया उनको, क्यों निकल के सामने नहीं आ रहे? भाड़ में गया इमरान खान, नहीं करें उनकी आप उसकी तायीद, मगर अमेरिका के खिलाफ मुखालफत की बात तो करें, भिखारी बनने की बातें तो ना करें। हमें शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो साबका वजीर आजम के रुतबे पे या साबका वजीर आला के रुतबे पे रह के ये बताते फिरेंगे हम भिखारी हैं। क्यों भिखारी हैं हम नहीं करें। हम ईरान भी तो पल रहा है ना, ईरान का अपना तेल वो सड़ा रहा है, मगर वो बेच नहीं पा रहा। क्यों नहीं बेच पा रहा? कौन है उसके ऊपर ये काम करने वाला? क्या हमारा हाल भी ईरान के जैसा हो जाए? आप बताएं। हमारी मुल्क की मईशत अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, मगर हम खड़ा करना नहीं चाहते। हम बोल्ड स्टेप लेना नहीं चाहते, मुश्किलात से गुजरना नहीं चाहते, आराम तलब हो चुके हैं। ये बहुत कड़वी बातें शायद हैं, और हकीकत में शायद उन लोगों को समझ में आ रही हो जो अपने जोर बाजू और खुद मुख्तार होने की कोशिशें करते हैं, और उस कोशिशों में बहुत दफ़ा नाकाम होते भी नजर आते हैं। मगर ऐसा नहीं है, अल्लाह साथ ज़रूर देता है। और इस वक्त इमरान खान का साथ मेरा ख्याल है कि अवाम ज़रूर देगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए। मगर ये बात आप लिख के रख लें कि इलेक्शंस हुए और इमरान खान की ये कहानी बहुत ऊपर जाएगी। सिर्फ सवाल ये उठता है कि उसकी करप्शन का मामला कहाँ से उठता है, कौन सी करप्शन है? अगर उसको सिलेक्ट करके लाए गए थे तो क्या उसके ऊपर करप्शन का मामला है? उसके ऊपर क्या मामला है? जहांगीर तरीन से मसला क्या है? क्या आपको मालूम है कि चीनी स्कैंडल के ऊपर डायरेक्टली अगर उसका हिट हुआ है तो उसकी कितनी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं? आपको नहीं पता। आपको ये पता है कि कितनी आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं? नहीं पता आपको पता है आपके फॉरेन रिजर्व्स में कितनी पेनिट्रेशन हुई है? नहीं पता आपको। डिजिटल मैकेनिज्म्स के लिए जॉबें कितनी आसान हुई हैं? डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म की वजह से कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। जो आप लगता है आपको कि यूथ घर में बैठी है, मुतादिद लोग जो हैं वो अब इंटरनेट से वाकफियत रखते हैं और घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? फैसलाबाद की आज इंडस्ट्री जो है वो 24 घंटे चल रही है, तो वो किसकी बदौलत चल रही है? आज से पहले 1997 से पहले नहीं चल रही थी। तो क्यों नहीं चल रही थी? उसके बाद के जो अवामिल थे, उसके बाद की जितनी हुकूमतें रही हैं, क्या उन्होंने इस तरह के इकदाम किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? कभी आपने सवाल किया? कभी आपको सोचने की फुर्सत मिली है कि क्यों नहीं हुआ? आखिर टैक्स कलेक्शन इतना क्यों हुआ है? कोई वजह होगी। इस वक्त जो 33% का कैश फ्लो चलता है, उसको रोकने के लिए ये टैक्स कलेक्शन और डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम किया गया है। क्या मुल्क के लिए किया गया है या अपनी जेबें भरने के लिए किया गया? सवाल सिर्फ ये बनता है, क्या एक भी ऐसा आपको आंसर मिलता है जिससे आप ये कह सकें कि इमरान खान ने कोई गलत काम किया, इमरान खान ने बेरा रवि को जो है फैलाया? क्या रियासत मदीना का दावा करना जो है वो आपके लिए मुसीबत बन गया है? क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इतनी बातें करने वाला शख्स है, उसको आप इस तरीके का मजाका खेज का बात करें? आप उसकी फैमिली के ऊपर पिंकी पीरनी, खातून अव्वल और यूं, तो आपके लिए तो फिर तो ये मामला आपके लिए भी खराब है। फिर जिस तरह करेंगे आप वैसे ही मिलेगा। और अगर वो अपोजिशन में आए तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके की मामलात को लेके चलेगा। आप सब अपोजिशन अराकीन हो या फिर देखने वाले लोग, इन सब को सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क की सालमियत, आप तहरीक एतमाद जो है कामयाब हो जाए, मगर अमेरिका के खिलाफ तो कम से कम बयान दें अपनी आवाम को। आप उसका गुस्सा उभार रहे हैं, आप एक सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदारा इसको रोकें, मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं और मुल्क की खुद मुख्तारी को कभी भी हल्का ना समझें। उम्मीद करता हूं शायद इतनी न्यूज़ आपके लिए बेहतर होगी, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स बेहतर होंगे। और बहुत से लोग बहुत से अल्फाजों में, अलकाबात में हमें नवाजते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, मगर हमारा मुल्क तरक्की करना चाहिए और इस पे वजारत की सीट पे वो बैठे जो करप्ट ना हो। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं अपने लीडरान से कि वो करप्ट नहीं है? देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।